हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज आपका 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट था, जिसमें हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज का पेपर था वो हो चुका है। और वैसे भी क्वालिफाई करना था, 30 नंबर लेकर आना था। एंड अगर किसी का इंग्लिश बहुत ही बेकार होगा ना, फिर भी वो क्वेश्चंस कर लेगा, तो इंग्लिश से ही आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। अगर आपको हिंदी टफ लग रही है तो बहुत अच्छा पेपर आया है आज का। बट वही है कि ये तो क्वालिफाई करना है, ये पास करके भी क्या ही होगा अगर पहला पेपर ही नहीं निकला। आप भी जानते हैं कि फर्स्ट जो कल पेपर हुआ था जीएस, वहीं से सिलेक्शन होना है। कोई नहीं, चलिए हम देखते हैं। कम समय में मैं पूरे आपके 100 क्वेश्चंस आपको आंसर की बताती हूँ। कल का भी आंसर किया ही चुका है, आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो प्लीज जरूर देखिएगा। तो चलिए इंग्लिश का ही पहले स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिएगा कौन सा आपका ABCD में से कौन सा है। तो यहां से देखते हैं। पहला है कि योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज SDO। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C, जिसने भी एन लिखा होगा उसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का C होगा। दूसरा देखिए, आपका दूसरा का राइट आंसर ए होगा। और वो कैसे, देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट अ पुश। तो यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे का आपका बी हो जाएगा। चलिए तीसरे का देखिए, तीसरे का भी आपका बी होगा। कैसे, देखिए ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो तीसरे का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 पे आ जाते हैं। 4 देखिए, 4 वाला क्वेश्चन जो है, इसमें 4 का आपका सी होगा, एन होगा। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन। तो ए एन हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए 5 पे चलते हैं। 5 में है तो पांचवे का आपका डी होगा। मोर देन मतलब एक से अधिक सही हो सकते हैं इसमें। पांचवे में इसका है कि ही इज परस्यूइंग MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो इसमें एक से अधिक आपका सही हो जाएगा, तो आप डी पे जाएंगे। चलिए उसके बाद से आप 6 पे आएंगे। यहां पर देखिए, ये तो बहुत ही आसान था, पूछा था कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स उसके पार्ट्स नहीं है ना, लीव्स है, ब्रांचेज हैं। तो जिसने भी ए किया होगा वो सही हो गया होगा। 7 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में क्या यूज नहीं करते हैं, तो हम हार्ड ड्राइव करते हैं, कीबोर्ड करते हैं, बट आप टूथ ब्रश ये थोड़ी ना करते हैं, तो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें पे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। किचन में हम एक जो लेडी है वो क्या चीज यूज नहीं करेगी, तो इंडक्शन करेगी, ऑब्वियस सी बात है, खाना बनाने के लिए, ओवन भी बेक करने के लिए। बट आप बताओ, ड्रायर जो हेयर ड्रायर होता है बाल सुखाने के लिए, हम उसका यूज किचन में क्यों करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 पे आ जाइए। विच वन इज नॉट अलाउ इन एग्जामिनेशन। एग्जाम आज आपका था, तो आपको क्या चीज अलाउ नहीं किया होगा, बहुत ही सिंपल है, ना तो बुक, ना ही मोबाइल फोन, ना ही ईयरफोन, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको क्या चीज नहीं मिलेगा, नर्स मिलेंगे, ऑपरेशन थिएटर मिलेगा, बट टेलीस्कोप ये क्या करेगा हॉस्पिटल में, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 पे आ जाइए। द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट। मतलब कोई किताब अपनी लिखते हैं तो उसको क्या, हम उसको क्या बोलते हैं, लेखक बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ टुडे इज वेंसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। फ्राइडे होना चाहिए, फ्राइडे आपके ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम ई के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए 13 देखिए, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। तो नॉट ब्रेक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 पे आ जाइए। 14 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जनवरी होगा, सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 15 देखिए, अ मंथ कैन हैव। तो 31 भी हो सकता है, फरवरी में आपको पता है 28 29 भी होता है, 30 भी होता है, तो एक से अधिक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 देखिए, डॉटर इज। तो 16 का क्या हो जाएगा, आपका जो डॉटर की डॉटर वो क्या हो, उसको ग्रैंड डॉटर बोलेंगे, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो 16 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 17 पे आ जाते हैं। ग्रैंड फादर्स फादर इज, तो वो ग्रेट ग्रैंड फादर होंगे। ठीक है, तो 17 का भी आपका सी होगा। 18 देखिए, मदर्स फादर, मतलब हमारी जो मम्मी है उनके फादर क्या, मतलब माँ के, एक बात याद रखना, जो भी मदर के साइड से जो भी होते हैं उनको मैटरनल बोलते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो मदर्स फादर इज मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 19 देखिए, आंट्स डॉटर इज, मतलब हमारी जो आंटी है उसकी लड़की हमारी क्या होगी, सिस्टर होगी। तो सिस्टर तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए आप ई के साथ जाएंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है, बहुत आसान है। और मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, मतलब मदर्स और फादर्स के जो बच्चे होते हैं वो हमारे भाई बहन ही तो होते हैं ना, सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलिए अब आपका ये 21 से 25 जो है पैसेज है, बहुत आसान पैसेज है, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट आंसर की ही बात करते हैं। देखिए आपका जो 21 है उसका रेन, द रेन गॉड इज विल बी राइट, बिकॉज यहाँ पे देखो लिखा है कि whom डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, तो द रेन गॉड, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 देखिए, 22 में आपका सी सही होगा, सैड, ठीक है, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी सैड दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, ठीक है। 23 आ जाइए, 23 देखिए, 23 में आपका मानसून वाला जो है वो सही होगा, इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव एनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो ये मानसून हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर दिया, ये देखिए आपका सैड हो गया, ये आपका जो है अगर आप इससे भी देखें तो आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इसका देखिए 23 का आपका हो गया सी। 24 में आ जाइए, 24 में लिखा है कि व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वॉज, तो वो समर था, ठीक है, तो 24 का आपका ए हो जाएगा। 25 देखिए, हु किल्ड द डियर, तो अ हंटर, ठीक है, 25 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 26 में आ जाते हैं, हिंदी आपका यहाँ से स्टार्ट है, आपने तो इंग्लिश में ही आराम से पास कर लिया होगा, इंग्लिश से ही आपका आराम से निकल जाएगा, बट यहाँ से आपका 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, अब आपके यहाँ से 75 आपके हिंदी के हैं, तो निम्न में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है, नहीं पे जरूर ध्यान देना है, तो 26 का आपका बी हो जाएगा, जूता, ठीक है। चलिए 27 देखिए, स्वर से क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि हस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया, किसके प्रकार हैं, तो स्वर के ही तो प्रकार हैं, तो 27 का आपका ए हो जाएगा। 28 देखिए, बहुत आसान है, ताला व ध्वनियां पूछा था, चौ छौ झ झ दोनों होते हैं, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29, इसमें से पूछा था कि उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो नहीं पे आपने ध्यान दिया होगा, तो आपका 29 का बी, तुम, ये आपका उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो बी हो जाएगा। चलिए अब 30 पे देख लेते हैं। 30 देखिए, इसमें आपका पूछा है, स्थानवाचक सही होगा कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, क्वेश्चन मार्क, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्थानवाचक। चलिए 31 देख लेते हैं। 31 में पूछा है कि इसमें से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, तो रूढ़ी का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रूढ़ी का प्रयोग। चलिए 32 पे आ जाते हैं। 32 देखिए, इसमें पूछा है कि विभाव किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, स्थायी भाव के उद्बोधक कारक, तो 32 का आपका बी हो जाएगा। चलिए 33 देखिए, इसमें पूछा है कि लड़के ने कुत्ते को मारा, इसमें कौन सा कारक है, तो इसका ई हो जाएगा आपका, ठीक है, 33 का आपका ई जो है वो सही होगा। तो 34 का क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। देखिए सी और बी तो इसका है, आपसे नहीं वाला पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए कि कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, तो ये आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 35 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। पूछा है आपसे कि महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर देखिए 36 से 40 में पूछा है, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और अतः शुद्ध वाक्य का चयन करो, मतलब ए बी सी डी ई में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें पूछा है हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो हमने जो कहा था वही सत्य है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो गया। अब 37 का देखिए, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो 37 का क्या हो जाएगा सी, कि आपका पत्र मिला धन्यवाद, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसमें। चलिए 38 में देखिए, 38 का आपका राइट आंसर होगा बी। इसमें लिखा था कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, तो कृपया कार्यक्रम में पधारे, तो ये आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। 39 देखिए, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो मुझसे फिजूल बात मत करो, ये इसका सही हो जाएगा, तो 39 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 पे देखिए, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहारी ने गागर में सागर भरा है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 पे आ जाइए। 41 में देखिए, यहां पर देखिए, इसमें लिखा है कि किस भाषा का है, बताना है आपको कि बेगम किस भाषा का है, ठीक है, तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो 42 सिनेमा अंग्रेजी भाषा का है, सही है, ठीक है। 43 देखिए, 43 में आपसे पूछ रहा है अर्दली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 44 में देखिए, तौलिया, ठीक है, तौलिया आपसे पूछ रहा है, तो तौलिया आपका पुर्तगाली भाषा का है, ठीक है, सी। चलो रिक्शा आपका जापानी भाषा का है, ठीक है, तो 45 का आपका हो जाएगा बी, ओके। चलिए
46, अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है कि 46 से 50 तक दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है, ठीक है। तो जो गलत वाला होगा वही आपको बताना है। तो देखिए 46 का देखिए, बहुत से लोग तो सही वाला भी कर दिए होंगे, कोई नहीं, वैसे भी 30 नंबर लेकर आना है। तो 46 का आपका ए हो जाएगा, दुर्जन का ऑप्शन नंबर ए, कंजूस। 47 देखिए, देह, ठीक है। तो 47 का आपका तन भी होता है, काया भी होता है, शरीर भी होता है, तो इसलिए हम चले जाएंगे ई के साथ, ठीक है। 48 का देखिए, स्त्री, तो 48 का आपका राइट आंसर होगा सविता, ठीक है, ए। नहीं वाला बताना है तो ए के साथ जाएंगे। 49 देखिए, बिजली, तो आपका चंचला भी होता है, विद्युत भी होता है, आभा नहीं होता है, तो 49 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 पे आ जाते हैं, लक्ष्मी, तो देखिए 50 का हो जाएगा आपका उमा, ये नहीं होता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका यहां से पूछा है कि निम्न वाक्यों में से ऐसा हिंदी का प्रयोग करो जो बोलचाल की भाषा में सही विकल्प का, ठीक है। तो 51 का आपका सी होगा क्योंकि परीक्षाएं निकट है, सन्निकट है, मतलब परीक्षाएं पास हैं, ठीक है। 52 का देखिए, 52 का आपका बी वाला सही होगा क्योंकि बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ सकती है, तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ सकती है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। 53 देखिए, 53 का आपका डी होगा, एक से अधिक, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं, तो 53 का आपका हो गया डी, ठीक है। चलिए 54 में आ जाते हैं। 54 देखिए, इसका राइट आंसर आपका ए होगा कि दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है, तो आप ए के साथ जाएंगे, धारावाहिक प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ए के साथ जाएंगे। 55 देखिए, 55 में आपका सी होगा कि वे अभी नवधानढ़ हुए हैं, मतलब वो अभी नए अमीर हुए हैं, तो 55 का सी हो जाएगा। 56 देखिए, 56 में आपको बताना है कि विलोम शब्द, तो इच्छा का क्या होता है, अनिच्छा होता है, ये तो आसान है, 56 का ए हो जाएगा। 57 उन्मूलन, उखाड़ना, तो रोपड़ हो जाएगा, 57 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58, इसका आपका कर्कश का क्या होता है, मधुर होता है, काफी आसान पूछा है, तो 58 का आपका बी हो जाएगा। चलिए 59 पे देखते हैं। 59 में जंगम का क्या हो जाएगा, तो इसका सी होगा, स्थावर, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 60 में देखिए, 60 का कौन सा हो जाएगा, तो बी होगा, शासिक, शासक का क्या हो जाएगा, शासित, तो 60 का हो गया बी। चलिए 61 देखिए, 61 में आपका सी सही होगा, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो बालक हो जाएगा। 62 देखिए, 62 में आपका ए सही होगा, युद्ध निरंतर, तो युद्ध क्या है, संग्राम, तो ए के साथ जाएंगे। 63 देखिए, 63 में आपका बी हो जाएगा, स्वाधीनता, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, तो स्वाधीनता हो जाएगा, ठीक है। चलो 64 में देखो, 64 का आपका क्या होगा, तो डी होगा, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, तो रिपु, तो इसका एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 देखिए, 65 में आपका जो है वो भी डी वाला ही सही होगा, इसमें भी एक से अधिक वाले ऑप्शंस आपके सही होंगे, सोम सुधा बरसाता में, ठीक है। चलिए अब ये 66 से 70 तक का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 66 में आपका जो है बी वाला खग, तो इसका विहग हो जाएगा, विहग वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 67 में गणेश है, तो इसका एक दंत हो जाएगा, ठीक है, तो 67 का भी बी और 66 का भी बी। चलिए अब 68 देख लेते हैं। देखिए 68, इसका आपका कौन सा सही होगा, तो इसका आपका डी वाला सही हो जाएगा, काक, एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 देखिए, 69 में आपका बी वाला ठग का क्या हो जाएगा, जालसाज, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 70 देख लेते हैं। 70 का भी आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, देह, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो बी, वपु, ठीक है, तो 70 का भी आपका बी होगा। अब हम 71 से 75 में आ जाते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, 71 का आपका बी होगा, ठीक है। जो लज्जा से रहित हो उसको हम निर्लज बोलते हैं, तो 72 का आपका सी हो जाएगा। जो सिंहासन का अधिकारी हो तो युवराज होता है, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, 74 का सी हो जाएगा। 75 देखिए, 75 का आपका ए हो जाएगा, जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको हम स्वयं सेवक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब 76 देखिए, अंक भरना, तो अंक भरना का क्या होगा, स्नेह से लिपटना, तो 76 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 77 देखिए, आस्तीन का सांप कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र, तो आस्तीन का सांप का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 78 देखिए, किस खेत की मूली, तो इसको बोलते हैं शक्तिहीन,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 78 का। 79 देखिए, इसमें 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पराजित होना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है पराजित होना। ठीक है, चलिए 80 का देखिए, तो आपका 80 का जो है बी वाला ऑप्शन तंग करना सही होगा। नाच नचाना का मतलब तंग करना। ठीक है, अब 81 से 85 देख लेते हैं। देखिए 81 का देखिए, तो आपका 81 का बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, अनधिकार। अनधिकार का क्या हो जाएगा, अनधिकार। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना था, तो बी वाला हो जाएगा। 82 देखिए, 82 का आपका सी वाला सही होगा, पारलौकिक, क्योंकि यहां पे लिखा था परलौकिक और इसका सही हो जाएगा पारलौकिक, तो सी हो जाएगा 82 का। चलिए 83 देख लेते हैं। चांद, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आप देख सकते हो चांद, तो 83 का आपका ए हो जाएगा। ओके, चलो 84 का आपका बी होगा, सौंदर्य। सौंदर्यता का आपका सौंदर्य वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 84 का बी। 85 प्रसाद, प्रसाद लिखा है, इसका सही होगा प्रसाद, तो 85 का आपका सी वाला है। ठीक है, प्रसाद, तो 85 का आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब 86 से 90 देख लेते हैं। 86 देखिए, 86 में आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, तो इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो 86 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 87 देखिए, 87 का भी आपका संयुक्त वाक्य होगा, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो इसका सी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 88 देखिए, 88 का आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो इसको निषेधवाचक बोलेंगे। ठीक है, तो 88 का आपका सी हो जाएगा। 89 का देखिए, 89 का आपका बहुत आसान था, विषम बोधक। ये वाला जो चिन्ह होता है उसको हम विस्मय बोधक बोलते हैं। ठीक है, तो अरे तुम यहीं खड़े रहो, तो इसका बी हो जाएगा, 89 का बी। इसमें तो आपके 80-90 आराम से आ जाएंगे। 90 का देखिए, तुम सदा सुखी रहो, इसका इच्छार्थक। ठीक है, तो 90 का बी हो जाएगा। 91 देखिए, 91 का आपका अधीन वाला सही होगा, स्वाधीन का अधीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 देखिए, भूलअव्वल, तो 92 का आपका सी हो जाएगा, अव्वल। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप 90, ये 90 के पास से जो हम लोगों ने 91 से किया, इसमें आपको प्रत्यय पहचानना था। ठीक है ना, तो 91 से 95 में प्रत्यय पहचानना है, तो 92 हो गया आपका। 92 का भी मैंने आपको बताया है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अव्वल वाला। अब 93 देख लेते हैं, बढ़िया, तो बढ़िया का कौन सा हो जाएगा, तो 93 का आपका सी, ईया वाला। ठीक है, सी। आप 94 देखिए, 94 में देखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, झगड़ालू, तो इसका लू वाला हो जाएगा सी। ठीक है, 95 देखिए, मनौती, तो 95 का आपका जो है बी होगा, औती। ठीक है, ये रहा। अब 96 से 100 जो है आपका पैसेज वाला था, काफी आसान है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए 96 का आपका कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है वीर। ठीक है, 97 देखिए, 97 है कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो 97 का आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 98 देखिए, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो 98 का आपका ए हो जाएगा, मुस्कुराते हुए। ठीक है, 99 वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो इसका आपका सी हो जाएगा, कठिन पथ। ठीक है, एंड आपका 100 आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका आपका विपत्ति, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।